Good day, everyone. My name is Nafneet Anand from Vaisajkal, local and global. From here in Sydney, I'm taking you direct to New Delhi, talking to Manish Gulati. Gulati Saab, welcome to the show. Thank you so much, Nandit sir. Thank you. I think this is your Bollywood debut in this movie or the series called Cat. This is actually my screen debut. Yes, from stage to screen. Okay, so this is the screen debut. What a beautiful show that you have got. I think there have been a lot of challenges coming from the dancing background to acting in him. I think this was more on the Punjab scenario, the serial that has been shot. Yes, truly. But I'm actually glad कि ये show मुझे मिला being a Punjabi from अच्छा. Delhi. हम्म. हाँ जी. तो ऐसा बहुत कम एक्टर्स को मिलता है कि अपनी ऑथेंटिसिटी जहाँ से आप पले बड़े हो वहाँ का कुछ ऐसा कल्चर में आपको शो मिले. So it was a difficult task for me to play this character, but thankfully थोड़ा सा पंजाबीनेस ऑलरेडी ब्लड में था तो मुझे थोड़ा हेल्प मिला उसके अंदर. And yes, coming to the dancing part, it's been a great journey when I was doing stage back in Kingdom of Dreams in Gurgaon or in Dubai, Jane Jigar. I've been trained by Shamak Davar to Ashley Loeb, who are the best choreographers. So yeah, I'm actually excited for this one also. It's a huge thing coming on Netflix, the first one. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए फ्रॉम द स्टेज एज द हेडलाइनिंग द डांस ग्रुप एंड नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल ऑल टुगेदर. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? एक्चुअली बहुत स्मूथ ट्रांजिशन था ऑनेस्टली, क्योंकि जब आप स्टेज कर लेते हो ना, थिएटर करते हो आप, तो आप इतने खुल जाते हो और आपका ना ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बड़ा ही लाइव होता है, क्योंकि ऑडियंस को पसंद आया आपका परफॉर्मेंस तो वहीं तालियां बजती हैं, नहीं तो फिर वो घर चले जाते हैं अपना. तो आपको पता चल जाता है कि आप किस 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 हिसाब के किस लेवल के परफॉर्मर हो. बट यस, आप कमिंग फ्रॉम स्टेज टू स्क्रीन, कुछ चीजें स्क्रीन में ऐसी होती हैं जो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, और कुछ चीजें जैसे कैमरा एंगल्स और ये सारी लाइटिंग और बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है एज एन एक्टर. उसको रख के आपकी परफॉर्मेंस करना, वो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट लगा था. बाकी आई गेस हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे शो रनर बहुत अच्छे थे, हमारे को एक्टर मिस्टर रणदीप हुड्डा जो शो के लीड हैं, आई थिंक उनसे ब्यूटीफुल को एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है. मतलब अभी तो रणदीप हुड्डा की बात करने से पहले एक मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, अभी ये जो शो आपको मिला, हाउ डिड दिस हैपन? सो सर, मैं यूजुअल बॉम्बे में अपने ऑडिशंस दे रहा था एज एन एक्टर, सारे कास्टिंग एजेंट से मिल रहा था. तो मैं एक कास्टिंग, एक कंपनी है यहाँ पे जेली बीन एंटरटेनमेंट, उनके साथ वो मुझे हैंडल करते हैं, मेरा काम हैंडल करते हैं. इट्स एन एजेंसी, इट्स अ टैलेंट बुटीक. तो ये शो उनके पास आया, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक शो हो रहा है, तो मैं उस ऑडिशन के लिए गया. एंटी कास्टिंग ऑडिशन कर रहे थे उनके, तो मुझे 2 दिन दिए गए प्रिपेयर करने के लिए. तो मैंने उसकी वर्कशॉप्स करी, उसके कैरेक्टर को समझा, कैरेक्टर स्केच को मैंने इम्बाइब किया. तो कुछ 24 घंटे तो मैं उसी जोन में चला गया था लिटरली बिफोर ऑडिशन कि यार ये क्रैक करना ही करना है, ये करना ही करना है कैरेक्टर, कुछ भी हो जाए. कैरेक्टर का नाम है मोंटी सिंह, राइट? जी, मोंटी सिंह, पंजाब द किंग मोंटी सिंह. पंजाब द किंग मोंटी सिंह, इसके बारे में कुछ बताइए. सर, तो ये बंदा जो है मोंटी सिंह, ये यूजुअल ऐसा गैंगस्टर नहीं है, बट ये ना थोड़ा सा स्टाइलिश, थोड़ा सा रिच, थोड़ा सा स्वैगी एटीट्यूड में रहने वाला बंदा है. और सुबह उठते ही ये अपने आप को एक ही चीज बोलता है कि पंजाब द किंग मोंटी सिंह. फिर इसका दिन शुरू होता है. तो ये उसका हेड स्पेस है बेसिकली. और ये आपको जब भी आप सीरीज देखोगे, आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरी लाइंस में ये नजर आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि उसको बस पंजाब चाहिए, उसको किंग बनना है. तो सुबह उठते ही वो ये सब करता है. बहुत ही इम्पल्सिव है एज अ कैरेक्टर, बहुत ज्यादा गुस्सा उसको आता है कि उसके साथ कोई धोखेबाजी ना हो. तो गैंगस्टर्स का एक बहुत अच्छी चीज होती है, उनके ना असूल बहुत अच्छे होते हैं, हमसे ज्यादा होते हैं प्रिंसिपल्स. तो वो प्रिंसिपल वाला आदमी है. मेरे साथ रहो और सारे काम काज करो, कोई दिक्कत नहीं है. गद्दारी करोगे तो खत्म मामला. Right. मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ. आई कम फ्रॉम पंजाब इटसेल्फ एज वेल, मोहाली. तो वेरी नाइस. हाँ, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रणदीप हुड्डा की जैसे बात कर रहे थे, ही वाज इन ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने अपनी स्टडीज यहाँ मेलबर्न से काफी कंप्लीट करी हैं.
रणदीप ने सिर्फ स्टडीज नहीं, एक्चुअली उनकी जर्नी पे जाऊं तो जितना मुझे पता है उनसे बात करके, उन्होंने टैक्सी ड्राइविंग भी करी है। एब्सोल्युटली। या मतलब ही हैज बीन थ्रू दैट जर्नी, और वो बॉलीवुड आए, उन्होंने जो भी अपना नाम एस्टैब्लिश करा है अभी तक। तो वो उनके ग्राफ को देख के ना, मतलब लिटरली बता रहा हूँ ऑनेस्टली, नॉट लाइक, आई डोंट वांट टू बी साउंड लाइक कि मैं बहुत ज्यादा मेरे को एक्टर है तो इसलिए बोल रहा हूँ, जेन्युइनली जिस टाइम भी जब भी उनसे मिलूं ना, एज एन एक्टर मैं कभी ना कभी उनसे कुछ लेके ही जाता हूँ इंस्पिरेशन। मतलब ही इज दैट काइंड। रणदीप के बारे में जितना मैंने सुना, कभी मुलाकात तो नहीं हो पाई जब वो यहाँ थे, या इंडिया जाने के बाद भी, बट व्हाट आई हर्ड इज बड़े दिलदार आदमी है। जब उसकी जैसे इंसान की शेडो में आप काम कर रहे होते हैं, वो भी पहली फिल्म में, तो मेरे ख्याल से एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, एंथुजियाज्म एंड द विजन, तो इन चार चीजों में से आपने क्या क्या पिक किया? एक्चुअली आप एक चीज मिस कर गए, मेरे को सबसे पहला था नर्वसनेस। अच्छा। क्योंकि एक तो आपका पहला शो है, तो ऑलरेडी एक प्रेशर और नर्वसनेस है कि आपकी परफॉर्मेंस, ऊपर से मेरा पहला दिन पहला शॉट वो हम्म। रणदीप हुड्डा से, तो मतलब मेरी नर्वसनेस आप इमेजिन कर सकते हो नेक्स्ट लेवल थी। तो उसको कैटर करना, अपने आप में रहना, तो जब हम एक्चुअली पहले दिन सेट पे पहुंचे और पहला शॉट था, लिटरली डायरेक्टर ने आके, बली पाजी ने आके सारा समझा दिया है कि आप यहाँ, तो मैं और रणदीप पाजी खड़े हैं एक कमरे में, हमें बाहर आना था एक पार्किंग लॉट में। आई हैव नेवर इमेजिन्ड, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रणदीप हुड्डा जैसा एक्टर एक अपने को एक्टर को ऐसे मोटिवेट करेगा। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कैरेक्टर में रहते हुए, अच्छा। मॉन्टी, हाँ, मतलब उन्होंने वो कैरेक्टर ब्रेक नहीं करा, ही वाज नॉट रणदीप, सो इट वाज गुरनाम टॉकिंग टू मॉन्टी, के मॉन्टी, जो तू पंजाब का किंग है वो है, पर फकिंग गो फॉर इट। उस दो तीन लाइनों में एनर्जी दी, जस्ट सेइंग दैट कि जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट्स योर फर्स्ट शो, डोंट, इट डजंट मैटर, यू आर मॉन्टी सिंह, सो व्हेन यू लीव एंड गेट इनटू द फ्रेम, बी अ मॉन्टी सिंह, बी द पंजाब द किंग। एंड तो ये ऑनेस्टली जो, वो, हाँ, ये जो शूटिंग का स्केड्यूल रहा, ये आपका कितने देर का था? सर मैंने कुछ 30 दिन शूट किया है ब्रेक्स में, सितंबर अक्टूबर में शुरू किया था, टिल दिसंबर वी वर शूटिंग, और मोस्ट ऑफ द डेज मेरे रणदीप भाई के साथ थे, जो मोस्टली सीन्स हैं मेरे, क्योंकि मैं गैंग का लीडर हूँ, और वो हमारी गैंग में इन्फिल्ट्रेट हो रहे हम्म। हैं एज कैट, एज अ स्पाई बन के। तो मेरा जो ओहदा था वो सबसे ऊपर था, तो मेरे तक पहुंचने में उनको थोड़ा टाइम लगा, बट देन इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड अस। तो हाँ, कुछ 31 दिन हमने शूट किया है पंजाब, अमृतसर में। और सबसे बड़ी चीज है, अच्छी बात यह है कि बाबे के घर थे हम लोग, अमृतसर दरबार साहब जाते थे, मत्था टेकते थे रोज। वो भी एक ब्यूटीफुल एक जर्नी थी इनफैक्ट। अगर मैं रणदीप हुड्डा की एक्टिंग को एक साइड पे रख दूं, एज ए जी, पर्सन, एज ए सेड अर्लियर एज वेल, बड़े दिलदार आदमी है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जब अब आपको उन्होंने एनकरेज किया और लास्ट डे जब शूट फिनिश हुआ, सो व्हाट इज द बेस्ट मेमोरी दैट यू हैव केप्ट फॉर द लॉन्गर द टाइम? बेस्ट मेमोरी इज, मैंने एक सीन किया था कुछ 3-4 बजे, सुबह 5 बजे का कॉल टाइम था, और मेरा वो शॉट लगा कुछ 4 बजे दोपहर में, अच्छा। और वो मेरा लास्ट शॉट था, मतलब मेरे बाद इट वाज अ पैकअप। सो, और वो मेरा ही पूरा सीन था, बिकॉज आई विल नॉट गिव अवे द स्टोरी, बट एक एक इमोशनल सीन था। तो उसके अंदर 3 कैमरा सेटअप था, एक ड्रोन था, हमने रिहर्सल नहीं करी, फर्स्ट टेक एंड बूम, इट वेंट, एंड बल्ली बाजी ने ऐसे कुर्सी से उठे, रणदीप बाजी देख रहे थे अच्छा। मॉनिटर पे, उनका सीन था नहीं, बट वो हमेशा ना, मतलब थैंकफुली मेरे सीन्स के आसपास रहते थे कि यार मैं देखूं ये क्या कर रहा है लड़का। तो वो बूम, हमने वो शॉट दिया, बल्ली बाजी बहुत खुश के, अरे मॉन्टी तू तो वन टेक एक्टर बन गया, ये है वो है। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट स्विच, ही वेंट टू हिज वैनिटी, मैं भी पहुंचा, अच्छा। उन्होंने, अरे मॉन्टी 2 मिनट दे रहा हूँ, तू मेरे साथ चलेगा होटल। और उसका रीजन क्या था, उन्होंने एक बहुत ही सेक्सी ओपन जीप खरीद ली थी, जिसपे वो सेट पे आते थे, और वो पिछले 15-20 दिन से मैं उनको देख रहा था कि वो आते थे अपना जीप में, अपनी जीप में जाते थे, वो मेरा बड़ा मन था यार मैं इनके साथ बैठूं, जीप की राइड लूं, मतलब होता है। तो उस दिन उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया, कह रहा 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में अगर तू चेंज करके नहीं आया तो आई एम लीविंग। एंड यू हैव नो आइडिया, मैंने यार कपड़े वैनिटी में जाके खच 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 के, यार हुड्डा भाई के साथ जीप में जाने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग बैठे,
रणदीप पाजी थे, मैं था और हमारा डीओपी था। हम तीनों आधे घंटे की जर्नी थी होटल तक की। उसके ऊपर भी मैंने पाजी को, फिर मैंने ना वो ब्रेक कर दिया। मैंने कहा अब तो दोस्त है ना, मैं कहा पाजी जा रहे हैं जीप में तो बियर तो बनती है ना, मतलब जाते जाते लव। तो इज लाइक गुलाड़ी भैया, बीइंग वेरी डिमांडिंग नाउ। मैंने कहा भाई प्लीज नाउ। ही एक्चुअली स्टॉप्ड हिज कार, ही टोल्ड हिज ड्राइवर इन द अदर कार कि रुको, गुलाटी को बियर पिलानी है, नहीं तो ये बोलेगा कि भाई की जो राइड थी ना, भाई मतलब ऐसी है। तो he made sure he gave me the best time ever in that jeep. We reached the hotel. उसके बाद एकदम, तो वो ऐसा बंदा है, वो कनेक्ट करता है और एकदम डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो यार, ये मैं क्या करूं। तो होटल पहुंचे, चलो ओके बाय 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 बाय, लेट्स गो ओवर। But conversation we had, and it was beautiful. He's a lovely man. अच्छा, अगर मैं अमृतसर की बात करूं और खाने की बात नहीं करूं तो इंटरव्यू मेरे ख्याल से अधूरी रह जाएगी। आपने जाके लोकल जो जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वहां पे जाके कोई फूड ट्राई किया? सर मैं ना जेन्युइनली बचपन से अमृतसर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली ना दरबार साहब पे बहुत मानती है। तो एक दो जगह है हमारी फेवरेट, जो मैंने 3 महीने में ना मतलब लिटरली पेल दी। एक है भरावा का ढाबा, ओह उनके यस, छोले कुलचे। और एक है केसर का ढाबा, उनकी दाल बिल्कुल मखनी। बिल्कुल बिल्कुल, केसर दा तो ढाबा ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਭਰਾਵਾ ਦਾ ਢਾਬਾ ਤੇ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ कि यार तो चलो। एंड थैंकफुली मैं कैरेक्टर भी ऐसा प्ले कर रहा था, मोंटी सिंह जो पंजाब में रहता है, उसको कोई डाइट वाइट को कोई, मेरे को ऐसा नहीं था कि बॉडी बॉडी दिखानी है, वो पहले अब देसी बंदा है। तो फुल पेल रहे थे हम लोग, खाना वाना कोई डाइटिंग नहीं थी वहां पे। अच्छा, और और कैट की रिलीज डेट? कैट आ रहा है 9th of December नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, एंड नेटफ्लिक्स 9 कैट। और वो रिलीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो क्योंकि आजकल मैंने देखा भी ट्रेंड हो गया भी, कोई भी सीरियल या मूवी आती है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब होके आती है, सो दैट द ऑडियंस थोड़ी वाइडर हो जाए। तो इस बार हमें क्या देखने को मिलेगा? जी आपको देखने को मिलेगा ऑथेंटिक पंजाबी, मतलब ऑथेंटिक पंजाबी। 70% हमारा शो पंजाबी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वैसा क्रिएट किया है बली बाजी ने। और एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑथेंटिसिटी और जेन्युइन उस वर्ल्ड की लैंग्वेज के साथ जाते हैं। वो हिंदी में भी कर सकते थे, बट जो ब्यूटी है शो की, वो पंजाबीनेस है, पंजाबी लैंग्वेज है। बट हाँ, वो बिकॉज वाइडर ऑडियंस को कैटर करना है, तो हिंदी और इंग्लिश में भी डब्ड है। बट ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਂਟੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੌਂਟੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ कभी भी मुंह नहीं मारता, मतलब ही वन वुमन गाय। तो वो जब उससे पहली बार बात करता है ना, तो पूरा कैरेक्टर में वो एक ही बार रोमांटिक ब्रेक है मोंटी सिंह का, जो आप देखोगे। हाँ जी। बाकी टाइम तो वो कर ही रहा है अपने उसमें कि चलो गद्दारी, ठा ठा ठी ठी, बाप के साथ लड़ाई, इसके साथ लड़ाई। तो वो जब इस कैरेक्टर जो किमी है शो में, उसके साथ जब एक दिन बात कर रहा होता है, तो वहां पे उसको जब तो वो अकेले शराब पी रही है बेसिकली बैठ के, वहां जाके उसका ग्लास पकड़ लेता है और सिर्फ इतना बोलता है कि यार कब तक कल्ले शराब पिएगी, कोई अच्छा सा मुंडा लब ले जिदे नाल तू शराब पी सके। सो इज बेसिकली ट्राइंग के यार बी विद मी। तो वो एक मोमेंट था जो मुझे लगा कि यार मोंटी ऐसा भी हो सकता है, मतलब डिडंट इमेजिन। एंड उसके बाद ही टेल्स हर के यार किमी मैं तेनू प्यार करता है यार। तो वो 2-3 जो मोमेंट्स हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है एक्चुअली, जो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा राइटर लिखेगा मोंटी के लिए। Look, I will be keeping an eye on the whole serial and would be trying to particular ये जो आपने मोमेंट अभी बताया इसको देखने के लिए। Before I जी wrap up, just want to say you thank you so much for your time once again. 9th यू of सर। December, Cat, Randeep Huda, ऑन Manish नेट, Gulati on Netflix. रणदीप हुड्डा, मनीष गुलाटी, एके गुरनाम एंड मोंटी सिंह। मोंटी सिंह, पंजाब द किंग। थैंक यू सो मच। जी हाँ, थैंक यू। आज हमने की मनीष गुलाटी से बातचीत और मैं आपका नवनीत। One stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.